नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, जिसमें आपको आहड़ सभ्यता है, आपकी गणेश्वर सभ्यता है, कालीबंगा है, सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण का मतलब आप समझिए बिना फालतू थ्योरी को छोड़कर जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे वन लाइनर बेस पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही लिखी है ये लाइन मैंने कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप जब लाइन देखेंगे, आप वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आ जाइए भाई। हाँ, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से जेबी जोशी का संबंध रहा है। तो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से जेबी जोशी का संबंध रहा। तो जेबी जोशी का संबंध रहा कालीबंगा से। कालीबंगा से जेबी जोशी का संबंध रहा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, देश का तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है। यानी पहला तो राखी गढ़ी हो गई, दूसरा धौलावीरा हो गया, तो तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कालीबंगा हो जाएगा। तो कालीबंगा तीसरा सबसे बड़ा देश का सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से एक ओर त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो देवता के चित्र वाली मुद्रा मिली। आहड़ सभ्यता से अपोलो देवता के चित्र वाली मुद्रा मिली है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तो आहड़ सभ्यता से मिले हैं, यानी आभूषणों को शवों के साथ दफनाया जाता था। ये प्रमाण जो है हमें आहड़ सभ्यता से देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे क्लासों में करवा चुका हूँ। जो अपनी सभ्यताओं की क्लास हुई है, आहड़, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, इन सब की क्लास हो चुकी है, तो उनमें भी करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आहड़ व गणेश्वर कैसी सभ्यता थी। तो आहड़ और गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। आहड़ और गणेश्वर दोनों ताम्रयुगीन सभ्यता थी। गणेश्वर सभ्यता जो है अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। जननी, है ना, याद रखिएगा, जननी कहलाती है। कहाँ पर है? तो यह है अपने नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। पहले सीकर में आती थी, अब नीम का थाना में आती है। कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? कालीबंगा काश्ययुगीन सभ्यता थी। काश्ययुगीन सभ्यता थी। और बैराट कैसी सभ्यता है? बैराट जो है लोहयुगीन सभ्यता है। तो दो प्रश्न आ गए एक साथ कि कालीबंगा काश्ययुगीन सभ्यता थी और बैराट सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैराट से प्राप्त मुगल द्वार किस मुगल शासक द्वारा निर्मित था। तो बैराट से जो मुगल द्वार प्राप्त हुआ था, मुगल द्वार, वो किस शासक ने निर्माण करवाया था उसका? तो वो अकबर ने निर्माण करवाया था। तो बैराट से प्राप्त मुगल द्वार का निर्माण अकबर ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। टाइपिंग मिस्टेक है। ओके ओके, ये जो है यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब करी? 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य जो है सर्वप्रथम सी एल कार्लाइल ने किया था। सी एल कार्लाइल ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? सी एल कार्लाइल ने 1871 में कालीबंगा सभ्यता 1871 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो अपने सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में है। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है मेरे भाई कि ये जो कालीबंगा है सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में, लेकिन जो इसका जो मुख्यालय है वो किस दिशा में स्थित है, ये प्रश्न बनेगा। तो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। इतना तो हर कोई पढ़ता है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लेकिन जो मुख्यालय की दिशा के बारे में गिने चुने लोग ही पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में सफलता पाते हैं।
एग्जाम सफल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने वाले। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त है पाए जाते हैं? प्राप्त हुए या कहाँ से प्राप्त पाए गए? तो सबसे प्राचीन सभ्यता अपनी कालीबंगा सभ्यता है, तो यहीं से पाए जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा पुरा परास्तन के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? कालीबंगा में जो पुरातत्व है उसकी किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? तो वो मिला अपन को दक्षिण पूर्व राजस्थान के किस स्थान से सिंधुकालीन अवशेष? टाइपिंग में आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गई ऐसा लगता है, सारे मिक्स हो गए, कुछ कुछ प्रश्न मिक्स हो गए। तो कालीबंगा परास्तन के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं। और राजस्थान के किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष मिले हैं? तो वो कालीबंगा सभ्यता से सैंधवकालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छेद किए हुए किवाड़ व दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। छेद किए हुए किवाड़ और दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन, चलिए बड़ा कर लेते हैं, हड़प्पा कालीन मृत भांडों को उनके आकार, बनावट व रंग के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? तो 6 उपभागों में बांटा गया है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? तो आहड़ सभ्यता है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मैंने आपको बताई थी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, जननी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी थी अपनी गणेश्वर सभ्यता, सभ्यता जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि नीम का थाना में स्थित है। नीम का था नीम का थाना में स्थित है, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की सबसे प्रमुख सभ्यता अगर पूछ ली जाए तो वो आहड़ हो जाएगी। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी अगर पूछ ली जाए तो वो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ को आहड़ को दो कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला ताम्रयुगीन है तो दूसरा कौन सा है? आहड़ सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला तो हो गया ताम्रयुगीन है, लेकिन दूसरा कौन सा है? तो दूसरा मेरे भाई लौह युगीन है, तो आहड़ सभ्यता को लौह युगीन भी कहते हैं। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी संस्कृति है, यानी कौन सी सभ्यता है जो कि बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए, घाटों से प्राप्त हुए उसके जो स्थल है? तो वो अपनी आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता अपन को कहाँ से मिली है ये मान लीजिए आप, तो ये बनास नदी और उसकी सहायक नदी के घाटियों, घाटियों यानी कि घाट, घाटियों का मतलब है मेरे भाई घाट, घाट से के पास, नजदीकी। आर्य सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्यतः किन फसलों का प्रयोग किया करते थे? तो आर्य सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में प्रमुखतः गेहूं, चावल और ज्वार का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त वह सामग्री यानी कि पत्थर जो बाह्य संपर्क ईरान का संकेत देती है, तो आहड़ से उत्खनन, आहड़ का जो ईरान से संपर्क था, तो वो कौन सी सामग्री थी? तो वो थी लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली जो है ईरान का संकेत देती थी। किस सभ्यता से किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता कहाँ है? अपने जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड में आ गई है बैराट। पहले कहाँ थी? जयपुर में थी, लेकिन अभी वर्तमान में जब से 50 जिले बने हैं तो अब वर्तमान में कहाँ गई है? वर्तमान वर्तमान में मेरे भाई कोटपुतली, कोटपुतली में आ गई, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से क्षेत्र काट के नया जिला बना है, ठीक है। तो बैराट सभ्यता जो है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो बैराट सभ्यता से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता से, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी में पंख फैलाए बगुले के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुले मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन मानव आकृति व माटी की वृषभ वृषभ आकृति मिली कहाँ से मिली है?
तो वो कालीबंगा सभ्यता से हमें 3 मानव आकृति मिली है, माटी की वृषभ आकृति मिली है। तो ये थी अपनी आज की इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को लेकर क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ है कि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये आए हुए प्रश्न हैं सारे के सारे और इम्पोर्टेंट हैं। इनसे बाहर अगर सभ्यताओं को आप लोगों ने ये जो क्लासें देखी है, मैंने 3 क्लास दी है, 3 से 4 क्लास, तो उनको आपने अगर देख लिया तो समझिए सभ्यताओं से बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुराने पेपर उठा के देखिए, इससे बाहर कोई प्रश्न बना है क्या? मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।